दुनिया खात्मे के कितने करीब है? क्या आप जानते हैं कि साइंसदानों ने एक ऐसी घड़ी बना दी है जो खात्मे का वक्त बताती है? दुनिया के खात्मे का बाकी वक्त बताने वाली घड़ी को 90 सेकंड आगे साइंसदानों ने क्यों किया? ये घड़ी कब शुरू की गई और इसके शुरू करने के क्या मकासद थे? तमाम मालूमात जानने के लिए आज की ये वीडियो मुकम्मल देखिए। इस वीडियो में हैरान कुन मनाजिर आपको दिखाए गए हैं। नाज़रीन, इस घड़ी के मुंतज़िम इदारे बेल्टन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट के मुताबिक ये घड़ी दिन के अख्ताम के 90 सेकंड करीब कर दी गई है। ये घड़ी सन 1947 में शुरू की गई थी और इसका मकसद ये बताना था कि हमारी दुनिया इंसानों के इक़दामात की वजह से खात्मे के किस कदर करीब पहुंच चुकी है। इसे एटमी जंगों के खतरे से आगाह करने के लिए दूसरी आलमी जंग के बाद शुरू किया गया था। जब साइंसदान हालिया कुछ महीनों में इंसानियत को लाहक खतरात का जायजा लेते हैं तो इस घड़ी को आगे या पीछे कर दिया जाता है। फिलवक्त ये निसफ शब से सिर्फ 90 सेकंड दूर है, जबकि निसफ शब का मतलब इंसानियत के अपने ही हाथों तबाही है। नाज़रीन, घड़ी को आगे या पीछे करने का फैसला बेल्टन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट का बोर्ड करता है, जिसमें 13 नोबेल इनाम याफ्ता शख्सियात शामिल है। फिलहाल इस घड़ी को आगे करने का फैसला फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग है। बोर्ड ने कहा कि रूस यूक्रेन तनाज़े ने अक़वाम के दरमियान ताल्लुकात के मुतालिक गहरे सवालात को जन्म दिया है, जबकि इसकी वजह से बैनुल-अक़वामी रवैयों में तनज़्ज़ुली भी देखने में आई है। इदारे का कहना है कि रूस की जानब से एटमी हथियार इस्तेमाल करने की ढकी छुपी धमकियां देने के लिए ये निशानदही है कि ये तनाज़ा हादसाती तौर पर बिला अदारा या फिर गलत हिसाब किताब की वजह से भी बढ़ सकता है और ये एक बहुत खौफनाक खतरा है। दीगर खतरात में मौसमियाती तब्दीली, हयातियाती खतरा और तबाहकुन टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। साइंसदानों ने अपने एक बयान में कहा कि जंग के खतरात सिर्फ एटमी जंग के खतरे में इजाफे तक महदूद नहीं, बल्कि इनसे मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के आलमी कोशिशों को भी नुकसान पहुंचेगा। वो ममालिक जो माजी में रूसी तेल और गैस पर मुनहसर थे, वो अब सिर्फ दूसरे सप्लायर्स की जानब से राग़िब हो रहे हैं जो माहौल दोस्त भी हो सकते हैं और नहीं भी। और जबकि दुनिया कोविड-19 के आलमी वबा के असरात से अभी भी गुजर रही है, तो बोर्ड का कहना है कि आलमी रहनुमाओं को हयातियाती खतरात की निशानदही करना होगी और उनसे भी निमटना होगा, फिर चाहे वो कुदरती तौर पर पैदा हों या हादसाती तौर पर या दानिस्ता तौर पर पैदा किए जाएं। साइंसदानों का कहना यह है कि आलमी वबा अब वो खतरा नहीं जो सदी में एक मरतबा सामने आए। वाज़ेह है कि सन 2020 में घड़ी की सुइयों को निसफ शब से 100 सेकंड करीब कर दिया गया था। इसके बाद सन 2021 और 22 में ये सुइयां अपनी जगह पर ही रही थी। ये घड़ी निसफ शब से सबसे ज्यादा दूर सिर्फ एक मरतबा रही है, जब सर जंग के अख्ताम पर इसे निसफ शब से 17 मिनट पीछे धकेल दिया गया था। वीडियो के मुताल्लिक आपके कोई भी सवालात हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।